हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर होम असाइनमेंट नंबर 1। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था और ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी इसके आंसर शेयर करूंगा और फिर हम लोग इसको जो भी डाउट्स हैं या जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज होम असाइनमेंट नंबर 1। ओके, दीज आर योर आंसर्स। आप आंसर्स नोट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए आंसर इज 180, बी ऑप्शन 342, सी ऑप्शन 122, डी ऑप्शन 46, ई ऑप्शन इज 278, F is 246, G is 129, 126, H is 172, I is 145, J is 392, K is 948, L is 158, M 382, N 137, O 559. Second question answer was 0.1776. Third part it is 3.15 into 10 power 8 centimeter cube. Fourth it is 1.5 into 10 power minus 3. Fifth it is 2.78 into 10 to the power minus 9. Sixth one it is 1.38 into 10 power minus 14. Seventh was 1.9 into 10 to the power 7. Eighth is 0.05. Ninth one is 4. And 10th is 1.03 into 10 power minus 5. ठीक है, तो आपने आंसर्स नोट कर लिए केयरफुली। आप पॉज करके भी आंसर नोट कर सकते हो। देन वी कंटिन्यू। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारी सबसे पहली डीपीपी थी, सबसे पहला होम असाइनमेंट है। बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने कर लिए होंगे। एक बार क्विकली बस मैं आपको सोल्यूशन रिव्यू कराता हूँ। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना था। तो ग्लूकोज फॉर्मूला है C6H12O6। एक और ध्यान रखना है आपको, चूंकि ये केमिस्ट्री की पहले असाइनमेंट है तो मैंने ज़्यादातर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड देयर नेम इज़ गिवन। आप चाहो तो यहाँ से इन कंपाउंड्स के नाम और फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, जो आपको केमिस्ट्री में आगे जाके हेल्पफुल होंगे। ऑल्दो इस चैप्टर में तो सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बट फर्दर अगर आप फॉर्मूले भी याद रखते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर फर्दर स्टडीज, राइट। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट विल बी 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 विल बी 180। सिंपल, जानते हो आप सब लोग। दैन इट कम्स शुगर। शुगर फॉर्मूला है C12H22O11। फॉर्मूला याद रख सकते हो, फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट विल बी कार्बन कितने हैं 12, हाइड्रोजन कितने हैं 22, ऑक्सीजन कितने हैं 11। सो इट इज 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। दिस कम्स आउट टू बी 342। नेक्स्ट वन इट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फॉर्मूला है C6H5COH। So this is 6 into 12, 5 into 1, 12 into 6 into 12 plus 16 plus 16 into 1. This is 1 carbon, 2 oxygen. So 12 plus 16 plus 16 plus 1, वो आप अपने बेसिस पे भी कर सकते हो। कुछ लोग 16 into 2 भी लिख सकते हो डायरेक्टली। सो इट इज 122। That comes ethyl alcohol C2H5OH. So it is 2 into 12 plus 5 plus 16 into 1, 16 plus 1, 16 for this oxygen, 1 for this hydrogen। ठीक है ना, जैसा फॉर्मूला लिखा है बस सम अप करते जाना, आपको सबको आइडिया होगा। 46 जिनको नहीं है थोड़ा सा टाइम लेके एक बार समझते जाइए। Now it is ferrous sulfate dot 7H2O. This is also known as green vitriol. So iron is 56, sulfur is 32, 4 ऑक्सीजन है, सो 4 इंटू 16 प्लस, अब यहाँ पे देखो 7H2 है तो मैंने 7 ब्रैकेट के बाहर किया, और H2O में H2 प्लस 16 है तो हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 16। सिंप्लीफाई करोगे तो 278। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट इज 24 for magnesium, 32 for sulfur, 16 into 4 for oxygen, प्लस 7 और वाटर ऐड करेंगे तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 7 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 16 करना है। सो 246। दैट इज H2C2O4.2H2O, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको। दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 16। ओके, एंड देन 2H2O, सो 2 इंटू 1 प्लस 16 करेंगे तो 126। That is calcium sulfate dot 2H2O. This is also referred as gypsum. फॉर्मूले से देख सकते हो यहाँ से, दिस इज जिप्सम CaSO4.2H2O। सो कैल्शियम इज 40, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, बाद में 2H2 ऐड करेंगे सो 172। दैट कम्स आउट टू बी CaSO4.half H2O। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो POP होता है वही है। सो इट इज 40 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू, दिस इज हाफ H2O, so this is half into 2 into 1 plus 16, 145. The next compound is Mohor's salt. This is NH4 whole twice SO4 dot FeSO4 dot 6H2O, Mohor's salt.
तो जैसे फॉर्मूले में लिखा है वैसे ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले NH4 होल ट्वाइस SO4 है, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 का मास ऐड करेंगे तो दिस इज 14 प्लस 4 इंटू 1, ये NH4 हो गया, इसका होल ट्वाइस है तो इंटू 2। आयरन के लिए हम लोगों ने इसके बाद देन सल्फेट, सो सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इंटू 4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। देन फेरस सल्फेट के लिए आयरन 56, सल्फर के लिए 32, देन 16 इंटू 4, ये हो गया O4, then 6H2O, so 6 into 2 into 1 plus 16. I hope it is very much clear to you. So it's 392. That is potash alum. Similar format से आप check कर सकते हो. So this comes out to be 948. Formula K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. Then it comes hypo Na2H2O3. So 23 into 2 plus 32 into 2 plus 16 into 3, 158. Then it comes borax Na2B4O7 dot 10H2O. तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके निकालेंगे, इट कम्स आउट विथ 382। आप में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ कन्फ्यूजन हो तो बताना है। देन कम्स इट्स माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, दिस इज NaNH2HPO4, दिस वाज द फार्मूला। सो सोडियम इज 23, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2 प्लस HPO4 है, सो हाइड्रोजन 1, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 into 4, so it is 137. And then the last one is iodide of Millen's base, HgO, HgNH2I. This is 200 for mercury plus 16 for oxygen, then again 200 for mercury, then 14 nitrogen plus 2 for hydrogen plus 127 for iodine. So this is 559. ये आपके मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट हो गए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। Now question number 2. Question number 2 is given, if on a hypothetical planet human population of Earth is assumed to be 1 mole, आपको पता है 1 मोल हम लोग 6.023 इंटू 10.23 से डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे एक नया क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करी गई है। उसने बोला है कि एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है जिसपे जो अर्थ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको 1 मोल से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करना है। देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया एज पर द हाइपोथेटिकल प्लेनेट। आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन अर्थ गिवन है 7.77 बिलियन, इसी को हम लोग 1 मोल कंसीडर कर लेंगे, और जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है 1.38 इंटू 10⁻9, इसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है एज पर दिस प्लेनेट रूल। तो देखो आपको हाइपोथेटिकल प्लेनेट पे जो हमारा 1 मोल है, एंड यू ऑल नो 1 बिलियन इज 10⁻9, तो हाइपोथेटिकल प्लेनेट पे जो 1 मोल है वो कितना रिप्रेजेंट कराएंगे, 7.77 इंटू 10⁻9, और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी दे रखी है 1.38 इंटू 10⁻9, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻9, ये नंबर है, डिवाइडेड बाय 1 मोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7.77 इंटू 10⁻9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.1776 आपका आंसर बन जाएगा। समझ आ गया ना, 1 मोल को नए तरीके से डिफाइन किया गया है विच इज 7.77 इंटू 10⁻9, और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को मोल में रिप्रेजेंट करना है तो 0.1776। ध्यान रखना है ये मोल हमने प्लैनेट के हिसाब से चेंज कर दिया है। हमारे यहाँ 1 मोल इज 6.023 इंटू 10.23, बट आपको पता है जैसा क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से सॉल्व करना है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is given, if coronavirus is considered as a sphere of radius 50 nanometer, then find the volume of 1 mole of virus in centimeter cube. तो देखो जो कोरोना वायरस है वो स्फेरिकल बोला गया, रेडियस उसकी 50 नैनोमीटर आपको गिवन है। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस कैलकुलेट करेंगे, तो आपको सबको पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने लिखा 4/3, पाई इज 3.14, आर इज 50 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻7। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अलग से लिख लीजिए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स लिख सकते हैं, और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं, कन्वर्जेंस पता होगा। तो वायरस का जो वॉल्यूम हुआ दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस को हमने 50 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर लिखा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज 10⁻�7 सेंटीमीटर। क्लियर सबको, बात समझ में आ गई बात। अब आपको वॉल्यूम ऑफ 1 मोल निकालना है, तो 1 मोल मतलब अवोगाद्रोस नंबर 6.023 इंटू 10.23, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम आएगा उसमें 6.023 इंटू 10.23 को देखो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 6.023 इंटू 10.23 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मोल का वॉल्यूम हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3.15 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब। एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर है ना। देन क्वेश्चन नंबर 4.
Question number 4 is given. Scientist concludes that average human body consists of approximately 37.314 trillion cells. Then find the number of moles of cells in human in a city of Shanghai with the population of 2.42 crore. और 1 ट्रिलियन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 to the power 12. ठीक है. सो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस ऑफ सिटी ऑफ संघाई अगर कैलकुलेट करना है तो 1 ट्रिलियन सेल होते हैं एक ह्यूमन के अंदर. सो 1 ट्रिलियन इज 37.314 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. सो 37.314 और 1 ट्रिलियन इज 10 पावर 12. तो ये नंबर ऑफ सेल्स हो गए एक ह्यूमन बॉडी में. टोटल पॉपुलेशन 2.42 करोड़ दे रखा है. सो 2.42 इंटू 10 to the power 7 करा. 1 करोड़ इज 10 पावर 7. ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गए 9.02 इंटू 10 पावर 20. अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेल्स निकालना है. तो आपको पता है 1 मोल इज 6.02 इंटू 10 पावर 23. तो 9.02 इंटू 10 पावर 20 सेल्स है हमारे पास टोटल. उसको 6.02 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कराया तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 पावर -3 मोल्स हो गए. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेल्स हो गया. क्लियर पॉइंट समझ में आ गया. नंबर ऑफ सेल्स पहले आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स लिए वो 37.314 ट्रिलियन दे रखा है. 1 ट्रिलियन इज 10 पावर 12. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए ह्यूमन बॉडी में 37.314 इंटू 10 पावर 12. और संघाई की पॉपुलेशन दे रखी है 2.42 करोड़. सो विच इज 2.42 इंटू 10 to the power 7. इस पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर दो एक आदमी की सेल से तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स पता चल गए. और मोल्स ऑफ सेल्स निकालना है तो अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है 6.02 इंटू 10 पावर 23. क्वेश्चन नंबर 2 से कंफ्यूज नहीं होना है. वहाँ पे मोल नए तरीके से डिफाइन किया गया था. अदरवाइज हमारे नॉर्मल अजम्पशन में या नॉर्मल प्रोसीजर में आपको पता है 1 मोल है 6.023 इंटू 10 पावर 23. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के एंगल से नए सिरे से नए क्वेश्चन फ्रेम करने के एंगल से बनाया गया था. उससे कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको नए मोल की डेफिनेशन गिवन है तो उससे करना है बिकॉज दैट इज डिफाइंड. और नहीं गिवन है तो जो स्टैंडर्ड डिफाइन है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्लियर टू एवरीवन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is given. US has retained the position of being the world's largest economy since 1817. अब देखो क्या होता है कि जो जेई बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें कई बार थोड़ा सा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जिससे आप डिबेट हो पाओ क्वेश्चन में. आपको क्वेश्चन में टू द पॉइंट वो बात समझनी होती है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब जैसे ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि यूएस जो है वो अपनी हाईएस्ट इकोनॉमी कैरी कर रहा है 1870 से, तो कोई यूज नहीं हमारे क्वेश्चन में. It's when the size of the US economy in 2020 is expected to be $22.32 trillion. An Indian wishes to know the size of the US economy in terms of moles of rupees. Can you help him to find out the value? And $1 आपको 75 रुपीज़ देना. और तो आपको पता है फ्लक्चुएट करता है बट क्वेश्चन के हिसाब से $1 75 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो जो साइज ऑफ यूएस इकोनॉमी हुई वही $22.32 ट्रिलियन दे रखा है. सो 23.32 इंटू 10 पावर 12 डॉलर ये उसकी इकोनॉमी हो गई. और उसको 75 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें रुपीज़ में उसकी इकोनॉमी पता चल गई. सो दिस इज 22.32 इंटू 75 इंटू 10 पावर 12 रुपीज़. ठीक है. अब क्या करना है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर डिवाइडेड बाय होगा तो उस नंबर. रुपीज़ में है तो भी मैंने बोला था मोल्स, अगर मोल्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करें तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 रुपीज़ हो गया. सेल्स में काउंट कर रहे हैं तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 सेल्स हो गया. एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जिसको भी काउंट कर रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं उसी के लिए 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर लेना होता है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.674 इंटू 10 पावर 15 आ जाएगा. तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड करेंगे तो 2.78 इंटू 10 पावर -9 ट्रिलियन आपका आंसर आ जाएगा. इज दैट ओके? एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिए. एनी डिफिकल्टी तो बताइए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. In question number 6 statement, 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon are arranged side by side. If the length of this arrangement is 2.4 centimeter, then find the number of moles of carbon atom with same arrangement of length of 1 meter. तो देखो हमने 2 into 10 पावर 8 एटम्स ऑफ कार्बन को साइड बाई साइड अरेंज करा तो उसकी लेंथ आ रही है 2.4 सेंटीमीटर. तो अगर हम 1 मीटर लेंथ में इसी को अरेंज करेंगे तो कितने एटम्स आएंगे, पहले वो नंबर निकालना और फिर उसे मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो आप देखो सबसे पहले यूनिटरी मेथड अप्लाई करो. सिंस 2.4 सेंटीमीटर लेंथ, नंबर ऑफ कार्बन इज 2 into 10 पावर 8 एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. तो हमारे 100 सेंटीमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आएंगे वो आप कैलकुलेट कर लोगे. दिस कम्स आउट टू बी 2 into 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2.4 into 100. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आइटम कितने आ जाएंगे, पहले आपने नंबर कैलकुलेट कर लिया 2 into 10 to the power 10 upon 2.4.
और उसमें अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, विच इज 6.023 इंटू 10^23। तो जैसे आप अवोगाद्रोस नंबर डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो 2 इंटू 10^10 डिवाइडेड बाई 2.4, ये तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। उसमें 6.023 इंटू 10^23 से डिवाइड कर दिया, ये मोल्स आ गया। सिंप्लीफाई करोगे तो 1.38 इंटू 10^-14 आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, it's given if all 1 billion people in India were put to work counting the atoms in a mole of a gold, and if each person could count one atom per second, day and night for 365 days a year, how many years would it take to finish the count? तो देखो, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसको क्या करा, गोल्ड के नंबर ऑफ एटम काउंट करने में अप्लाई कर दिया गया, और वो 24 आवर्स और 365 डेज लगातार काउंट कर रहे हैं। और जो काउंटिंग स्पीड है वो आपको दे रखा है कि एक एटम को 1 सेकंड में काउंट करते हैं, मतलब काउंटिंग स्पीड 1 एटम पर सेकंड की है। तो कितने टाइम में पूरी काउंटिंग कंप्लीट होगी ये आपको बताना है। तो फिर से देखो, वही सेम लॉजिक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ गोल्ड एटम निकालने हमको। सो 1 मोल गोल्ड मतलब 6.023 इंटू 10^23 एटम्स। अगर 6.023 इंटू 10^23 एटम्स को काउंट करना है तो टाइम कितना लगेगा? एक एटम को काउंट करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो टोटल टाइम हो गया 6.02 इंटू 10^23 सेकेंड्स। इतने टाइम में हमारे सारे एटम काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और उसको काउंट करने में कितने लोग लगे हुए हैं? 10^9 पीपल, राइट। तो कितना टाइम काउंट कर रहे हैं, तो हर आदमी को इतना ही टाइम लगना है, तो एक आदमी के लिए कितना टाइम हो गया, डिवाइडेड बाई 10^9 कर दो। इतने सेकेंड में टोटल काउंटिंग हो जानी है हमारी, क्योंकि एक आदमी को काउंट करने के लिए 6.02 इंटू 10^23 सेकेंड्स लगेंगे, बट 10^9 पीपल अगर ये काउंटिंग कर रहे हैं तो उनका टाइम 6.02 इंटू 10^23/9 हो जाएगा। अब लगातार काउंटिंग चल रही, तो ये सेकेंड से इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 6.023 इंटू 10^23/9, ये तो आपके सेकेंड्स है। 60 से डिवाइड करा मिनट्स हुए, फिर 60 से डिवाइड करा आवर्स हो गए, 24 से डिवाइड किया डेज आ गए, और फिर 365 से डिवाइड कर दिया तो ईयर्स आ गए। इसको पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो दिस कम्स आउट विद 1.9 इंटू 10⁻7 ईयर्स। इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन आपको अपने क्लास में भी कराया था, अगर आपको याद हो, 1 मोल का, जहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ पर सेकंड के रेट से स्पेंड करना था। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप चाहो तो अपने क्लास नोट से भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल सॉल्विंग है। पहले नंबर ऑफ आइटम्स निकाले, एक आइटम को एक आदमी को काउंट करने में 1 सेकंड लगता है, तो टाइम निकाला काउंटिंग का। 10^9 पीपल उसको काउंट कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको डिवाइड करा, 6.02 इंटू 10^23/10^9। इतने सेकंड में 1 बिलियन पीपल काउंट कर लेंगे। सेकेंड्स को हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड और फाइनल आंसर इज 1.9 इंटू 10⁻7 ईयर्स, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। अब ये आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था, अगर किसी को मोल की डेफिनेशन लिखनी हो तो उसके लिए हेल्पफुल है। So just as we denote 1 dozen by 12 items, score by 20 items, gross by 144 items, we use the idea of 1 mole to count entities at the microscopic level, that is atoms, molecules, particles, electrons, ions, etc. In the SI system, अब ये देखो मोल की डेफिनेशन है, आप चाहो तो अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। So in SI system, mole is an unit, was introduced as a 7th base quantity of the atoms, base quantities for the amount of the substance. 1 mole of a amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एंटिटीज एग्जिस्ट करती है उसको हम एग्जैक्टली 1 मोल बोलते हैं, और उसका नंबर आपको बता रखा है 6.02 इंटू 10^23 होता है। उसको अवोगाद्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.01 इंटू 10^22 नाइट्रेट आयन। आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर गिवन है। तो आपको फॉर्मूला सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रोस नंबर। नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी है 3.01 इंटू 10^22, तो 6.02 इंटू 10^23 से डिवाइड करा, तो सॉल्व होकर आपका सीधे 0.5 आ जाएगा। क्लियर? देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is given, find the number of moles of 408 into 10^24 molecules of glucose। फिर से नंबर गिवन है, अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2.408 इंटू 10^24 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10^23। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। और आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखो, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है।
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 1 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻19, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए 1/1.6 इंटू 10⁻19। अब नंबर ऑफ एंटिटीज पता है और मोल निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, भाई तो उस नंबर से दोबारा डिवाइड करेंगे। सो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये 10⁻⁴/1.6 इंटू 6.02 आ जाएगा, या इसी को सिंप्लीफाई करके आप 1.03 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए एक कूलम चार्ज में। एंड दिस कंप्लीट्स योर असाइनमेंट। ओके।